नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी आईक्यू जीके पर। आज हम लेके आ चुके हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वर्षों से लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न सिलेक्टेड हैं, वही प्रश्न है जो पिछले कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50 से 60%। ठीक है, इमेज के माध्यम से हमने जो है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन को भी बता दिया है कि मानव शरीर में औसत कितना पाया जाता है। ठीक है, तो इमेज को देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, CO2। CO2 जो है निम्नलिखित में से वायु को प्रदूषित करने वाली गैस है। यहाँ पर प्रदूषित करने वाले गैसों का हमने नाम भी लिख दिया है इमेज के माध्यम से, और इसे आप लोग देख सकते हैं। और इन सभी का नाम बताने से वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इमेज के माध्यम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। कमेंट करिए और बताइए। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। जल जो है मनुष्य के शरीर में 80% से अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कमेंट करिए और बताइए। जबरदस्त टॉपिक है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। मेढक के हृदय में जो है प्रकोष्ठ यानी कक्ष की संख्या जो है 3 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो निम्नलिखित में से बताना है कि वाहन प्रदूषण का कौन भाग नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, H2। H2 जो है वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। बाकी CO और N2O, H2O ये सभी वाहन प्रदूषण के भाग हैं। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ऊर्जा की जो है सौर ऊर्जा से बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, बाकी कोयले से प्रदूषण होता है, परमाणु बम विस्फोटक से भी प्रदूषण होता है, पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, केचूहे में कितनी आंखें होती हैं। कमेंट करिए और बताइए केचूहे में कितनी आंखें होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी आंख नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है। कमेंट करिए और बताइए बिच्छू का डंक कहाँ पर होता है। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डंक में, जो है इस वाले पार्ट में बिच्छू का विष होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। कमेंट करिए और बताइए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 47 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च का बना होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, इन ऑप्शनों में से बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एस्कार्बिक अम्ल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है
ऑप्शन ए विटामिन, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन है। अगला प्रश्न है, दांतों से खून किस विटामिन की कमी से निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दांतों में खून जो है विटामिन सी की कमी से निकलता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 31, 31। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 4% मात्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन। दोस्तों, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन सभी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा कांच लेंस बनाने में उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न है, हमारे हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 340 ग्राम। कहीं कहीं पे ऑप्शन 300 ग्राम भी होता है, तो ऑप्शन को देख के आपको आंसर बताना है। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, गाड़ी की साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और वीडियो को शेयर भी कर दिए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।